सभी बीएलओ साथियों एक बार फिर स्वागत है इस वीडियो में। अगर हमें किसी प्रकार की किसी भी मतदाता के एंट्री में सुधार करना हो, शिफ्ट करना हो, कुछ भी कार्य करना हो तो फॉर्म 8 से हम लोग कर सकते हैं। तो देखते हैं पूरी प्रक्रिया फॉर्म 8 में हम किस प्रकार से करेंगे। हम आपको लाइव एक करेक्शन करके दिखाएंगे इसमें। तो फॉर्म 8 पर हमें इस पे फॉर्म पे क्लिक करना है। इस पर सभी फॉर्म यहाँ पर आ जाते हैं। आपको फॉर्म 6, 7, 8 जो भी हैं सब एंट्री इसी में मिलती हैं। तो अभी हमें फॉर्म 8 पे क्लिक करना है, जो कि लास्ट में हमको गिवन है यहाँ पर, यानी रजिस्टर फॉर शिफ्टिंग है, करेक्शन एंट्रीज है, रिप्लेसमेंट यानी हमको इपिक नंबर बदलवाना हो अपना, यानी इपिक चेंज करवाना हो, या पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी, कोई व्यक्ति हैंडीकैप्ड है अपनी वोटर में एंट्री करवाना चाहता तो वो भी इसमें हो जाएगी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर दो ऑप्शन आपके आ रहे हैं, इंटर एप्लीकेंट्स एपिक नंबर और फिर आ रहा है एपिक नंबर, और बीच में सेम और अदर पड़ा हुआ है। तो सेम का हम तब करेंगे जब जो एप्लीकेंट है उसी का सुधार भी होना, तो उसी का हम यहाँ पर एपिक नंबर भरेंगे, और जब हम सेम पर क्लिक करेंगे इस जगह पर तो ऑटोमेटिक उनका एपिक नंबर यहाँ आ जाएगा। एप्लीकेंट कोई और है, करेक्शन किसी और का करना है, तब ऐसी स्थिति में जो एप्लीकेंट उसका एपिक नंबर हमको यहाँ भरना है फर्स्ट पर, और जिसकी हमें एंट्री करनी है फिर हमें उसका यहाँ भरना पड़ेगा। ऐसी स्थिति हमें अदर पर क्लिक करना होगा। ठीक, तो चलिएगा, अभी हमारे पास सेम है, यानी जिसकी हमें जो एप्लीकेंट है उसी का हमें करेक्शन भी करना है। तो उनका हम सबसे पहले एपिक नंबर डालते हैं। यहाँ पर एपिक नंबर हमें डालना पड़ेगा। एपिक नंबर डालने के बाद हम सेम पर क्लिक करते हैं, ये ऑटोमेटिक आ गया। फिल फॉर्म 8 पर हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट हैंड में कोने की तरफ एक सर्किल है, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ कुछ भी नहीं लिखना, केवल वहाँ पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पर पहुँच जाएंगे हम। अब देखिएगा यहाँ पर हमारे पास ये सब पार्ट नंबर वगैरह या पार्ट सीरियल नंबर से मतलब ये 8 है, इसका मतलब ये मतदाता वोटर लिस्ट में 8 नंबर पर है। विधानसभा संख्या ये है और बूथ नंबर ये है हमारा। ठीक है, ये सब चीज़ें हमारी क्लियर हो गई। अब यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन यानी शिफ्टिंग रेजिडेंस यानी पता बदलना है हमको, वोटर की केवल एंट्री पर करेक्शन करना है, या हमें उनका एपिक नंबर रिप्लेस करवाना है, या फिर पीडब्ल्यूडी की एंट्री करनी है। तो 4 चीज़ें हो गई। अभी हमें क्या करना है, उनका हमें करेक्शन करना है एंट्री पर, तो उस पर हमने क्लिक किया। फिल फॉर्म 8 पर फिर क्लिक करेंगे और ये आगे की एंट्री खुल करके आ जाएंगी। अब ये पेज खुल के आ गया, इस पर हमें कुछ भी नहीं करने हैं, डायरेक्ट सेव और नेक्स्ट करेंगे। अब देखिएगा यहाँ पर आपका आधार, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी 3 चीज़ों को यहाँ भरना है। तो आधार या मोबाइल नंबर 2 चीज़ें तो ज़रूरी हैं। आधार नहीं है तो मोबाइल नंबर भरना पड़ेगा। आधार ना होने की स्थिति आप आधार नहीं है यहाँ पे क्लिक कर देंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी भरने की जरूरत नहीं। ये क्रॉस जो हमें यहाँ पर दिख रहे हैं इनको हमें काटना पड़ेगा तभी सबमिट होगा, क्रॉस को हटा देंगे। और मोबाइल नंबर तो हमें लिखना ही लिखना पड़ेगा, विदाउट मोबाइल नंबर या कुछ किए तो नहीं, क्योंकि मोबाइल नंबर ना होने का कोई ऑप्शन नहीं है, आधार ना होने का ऑप्शन है। अगर आपका खुद का मोबाइल नंबर नहीं है तो किसी और का डलवा सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर हमें एक डालना पड़ेगा। तो अभी जिसका हम एंट्री कर रहे हैं उसके पास आधार भी है, तो हम उनका आधार नंबर और मोबाइल नंबर से हम आगे बढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पर इनका आधार लिखेंगे, यहाँ पर मोबाइल नंबर लिखेंगे, ईमेल आईडी नहीं डालेंगे, वो क्रॉस हटा देंगे और सबमिट करके अगली पेज पर पहुँच जाएंगे। आधार नंबर और मोबाइल नंबर डालने के बाद जैसे हम नेक्स्ट पेज पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर ये सब आपका आ जाता है, और यह कहा जा रहा है कि आप मैक्सिमम 4 एंट्री का करेक्शन कर सकते हैं। एक बार में 4 सुधार आप इस पर करवा सकते हैं। कोई 4 गलतियाँ आप एक बार में, जैसे किसकी किसकी हो सकती है, आपका नाम बदल जाएगा, जेंडर में गलती है, डेट ऑफ बर्थ में गलती है, रिलेशन टाइप में गलती है। रिलेशन टाइप मतलब किसी का आगे पिता होना चाहिए था पति लिखा हुआ है, किसी के नाम के आगे पति होना चाहिए तो पिता लिखा हुआ है, वो गलत सही करवा सकते हैं। और जो संबंधी होता है उसका नाम गलत है, सही करा सकते हैं, एड्रेस सही करा सकते हैं, मोबाइल नंबर है, फ़ोटो है, और लास्ट में एपिक नंबर भी इसमें है। एपिक का यहाँ पर ऑप्शन लास्ट में हमें ये गिवन अगर एपिक के लिए है। तो अभी फ़िलहाल में हमें केवल क्या करना है, केवल रिलेशन का नाम जो है रिलेटिव का वो सही करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे और आगे चलेंगे तो रिलेटिव का नाम ही हमारे पास देखो आ गया, रिलेशन नेम, उनका जो भी नाम है वो ही भरेंगे, और जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं उस नाम को वेरीफाई करने के लिए वो डॉक्यूमेंट हमें अपलोड करने पड़ेंगे। तो डॉक्यूमेंट के पास हमारे पास आधार है, आधार को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम आधार को डाल देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। तो पहुँचते हैं नाम डाल करके अगले पेज पर। तो ये नाम हमने डाल के हिंदी इंग्लिश दोनों कर दिया है और नेक्स्ट में चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं डॉक्यूमेंट क्या लगा रहे हैं। हम डॉक्यूमेंट लगा रहे आधार, तो आधार को हमने सिलेक्ट किया और आधार की आपको यहाँ पर फ़ोटो अपलोड करनी पड़ेगी। तो गैलरी में है तो गैलरी से ले लो,
पीडीएफ भी ले सकते हैं, और फोटो अगर आपके पास आधार की रखी है तो आप सीधी सीधी फोटो खींच भी सकते हैं। तो अभी हम खींचते हैं इसकी फोटो को। तो फोटो हमने खींच करके मोबाइल के कैमरा से और अपलोड कर दिया है, और आगे आपको कुछ नहीं करता। आई हेयर रिटर्न माई इपिक ओल्ड इपिक नंबर, ऐसा कुछ भी करना नहीं कि इपिक की हमारा इशू नहीं है। तो हम सेव और नेक्स्ट करते हैं। सेव और हमने नेक्स्ट किया। आप देखिएगा इस पर क्या आ रहा है, ऊपर डिक्लेरेशन आ रहा है, डेट आ रही, प्लेस आपको भरना है केवल। तो प्लीज़ आप जिस जगह का बूथ है वो उसका नाम हम लिख दे रहे, और कुछ भी हमको इस पर नहीं करना है। वो हमने नाम लिख दिया और सेव और नेक्स्ट किया हमने। कोई एरर आ रही है, देखते हैं। ये सब एंट्री है, आप इनको एक बार चेक कर लीजिएगा। मोबाइल नंबर है, ठीक है। रिलेशन टाइप हमने बदला है, नाम आपका आ गया है, आधार आ रहा है, और ये डिक्लेरेशन आपका आ रहा है। कीप एडिट, अभी भी कोई अगर आपको लग रही गलती हो रही है तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड में आपके कीप एडिटिंग का बटन है, आप दोबारा उनको देख सकते हैं। कहीं से भी कोई गलती है तो आप उसका करेक्शन कर सकते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग कई चीज़ों को एक साथ में इसमें बदल सकते थे। हमने केवल एक चीज़ को बदला है और किस चीज़ को नहीं बदला है। मोबाइल नंबर दिख रहा है, नाम पता हमारा सब कुछ इस पर शो हो रहा है, ठीक। सबमिट कर देंगे यहाँ से। डू यू वांट टू प्रोसीड टू सबमिट दिस फॉर्म, यस कर देंगे, और ये रेफरेंस नंबर आपका आ गया और हमने इसको कर दिया ओके। ये आपका सबमिट हो गया है। आगे का काम हमारा रह जाता फील्ड वेरिफिकेशन का, क्योंकि अभी ऐसा तो है नहीं ये उसमें चला गया होगा, वेरीफाई भी तो करना पड़ेगा। देखते हैं फील्ड वेरिफिकेशन में गया है कि नहीं। इस पर भी हम एक बार क्लिक करके देख ले रहे हैं। अभी हमारा फील्ड वेरिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जो करेक्शन होते हैं वो फील्ड वेरिफिकेशन में अगर परहैप्स जो बीएलओ स्वयं करता वो नहीं आते, लेकिन जो कोई ऑनलाइन करता, जैसे हमारे में ऑनलाइन वाला एक पड़ा हुआ, किसी ने गलत किया है वो पड़ा हुआ है, तो और आएगा, ये भी आता। अगर आपने खुद भी किया वो भी फील्ड वेरिफिकेशन में आता, उसका भी एक बार आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, लेकिन अभी तुरंत परहैप्स नहीं आ रहा। हो सकता है थोड़े समय बाद आपका वापस आए। तो इस प्रकार से हम किसी वोटर का फॉर्म 8 में जा करके सुधार कर सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। जो भी करेक्शन के नाम पर है वो सब हम फॉर्म 8 में जा करके कर सकते हैं। तो आशा करते हैं आपने ये पूरी प्रक्रिया समझ पाई होगी। इस वीडियो में इतना ही, दैट्स ऑल।